कांग्रेस को उसके ही सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर आईना दिखाया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस में 5 स्टार कल्चर हावी है, जिससे चुनाव नहीं जीता जा सकता। आजाद ने कहा कि गाड़ी के पुर्जे हिल गए हैं और वो 72 साल के सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गई है। कई सालों के बाद, कई सालों, शायद बचपन में हम खेत में गए होंगे टॉयलेट करने के लिए, लेकिन मैं कई दफा जब सरपंच के रहा, जिनको कोई व्यवस्था नहीं थी टॉयलेट करने के लिए, तो खेत में जाना पड़ता था। और खेत में के अलार्म रख के सुबह 5 बजे, ताकि वहाँ सभी खेत में गांव में जाते हैं तो हमें कोई न देख ले। ये जब तक आप नहीं करोगे, 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलक्स होगा तो उसमें जाएंगे। जो लोग वहाँ होते हैं उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। गुलाम नबी आजाद के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने उनके बयान को एकदम सही ठहराया। जिस नेता कह रहे हैं उस नेता तो अब तक तो यही करते आए हैं। जिस नेता ने आज नाराजगी जता रहे हैं कि 5 स्टार कल्चर वगैरह वगैरह, आज तक वो नेता तो यही कल्चर में बड़ा होते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर नाव में छेद हो जाए तो फिर उसमें बैठे हुए लोग कूद कर जान बचाते हैं। तो कोई भी कांग्रेस का लीडर वर्कर अब मान रहा है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है, जो उसमें बैठेगा वो भी डूबेगा। पाकिस्तान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, एक दिन कराची हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, लेकिन फडणवीस का ये बयान शिवसेना को रास नहीं आया। संजय राउत ने चैलेंज दे दिया कि पहले मोदी सरकार पीओके वापस लाकर दिखाए, कराची तो बात की बात है। मराठी स्वीट्स को लेकर शिवसेना में विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ उनको मराठी स्वीट्स का दिया जा रहा है, तो संजय राउत बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है कि कराची 70 साल से वहाँ पे कराची स्वीट्स? देखिए, हम तो अखंड भारत मानने वाले लोग हैं और हम तो ये मानते हैं कि एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा। कराची हिंदुस्तान में अगर आती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले जो पाक के कब्जे में कश्मीर है वो लाइए, बाद में हम कराची तक पहुँचाएंगे। सरहद पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। बीएसएफ ने आतंकियों के उस एंट्री पॉइंट को ढूंढ निकाला जिसके रास्ते जैश के आतंकी नगरोटा आए थे। जैश के आतंकी 150 मीटर लंबी सुरंग के जरिए भारत सीमा में घुसे थे, जिसका एक सिरा पाकिस्तान की तरफ निकला तो दूसरा हिंदुस्तान की तरफ। सुरंग के अंदर और बाहर पाकिस्तान की बोरियां मिली हैं, जिनके ऊपर कराची का एड्रेस लिखा है। स्टेप बने सर, स्टेप बना रखे हैं। स्टेप? हाँ सर। किस टाइप के सैंडबैग के स्टेप हैं? ये सर, ये इस टाइप के। इसी टाइप के? ये तो जाएगी 15-20 फुट नीचे जाएगी। कितनी नीचे होगी? 10 फीट नीचे सर। हैं? 10 फीट सर। 10 सिर को थोड़ा डायने बैक करना। फिर सिर को हल्का। 5 स्टेप है सर। 5 स्टेप है सर। 5 स्टेप है सर। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को पहली बार पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे हैं। ओवैसी हैदराबाद के जामबाग इलाके में वोट मांगने गए थे, लेकिन यहाँ ओवैसी के साथ वो हुआ जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। मुस्लिम महिलाएं ओवैसी पर भड़क उठी। ये महिलाएं 10,000 की राहत न मिलने से नाराज थी। खानदान वालों को बांट लिए, हमारे को नहीं मिला पैसा। रुपया नहीं मिला, मेरे किसी की मदद नहीं मिली। मेरे घर में ना छोटा ना बड़ा, मैं अकेली औरत नौकरियां छोड़ के घर में बैठी, पूरा पड़ा सा पानी अंदर। रात के 2 बजे तक बच्चियां उठा लेते फेंके पानी। 1 रुपया नहीं दिया। आलिया मस्जिद के खड़े रहे, पूरे घुटने दर्द हुए हमारे को। 1 रुपया नहीं दिया। अपने अपने रिश्तेदारों पे तकसीम कर लिए पैसा। कोरोना की किलर स्पीड एक बार फिर डरा रही है। दिवाली के दौरान की गई लापरवाही अब लोगों पर भारी पड़ रही है। सबसे ज्यादा बेकाबू हालत दिल्ली में है, जहां हर घंटे 5 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 121 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 घंटे में ही दिल्ली में कोरोना के 6,746 नए केस सामने आए हैं। अलग अलग राज्यों में भी नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 17 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।
है। दिल्ली में हर घंटे 5 मौत हो रही है। 24 घंटे में दिल्ली में 6,746 केस हैं, तो वहीं 121 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना खतरे के निशान को पार कर गया है। लगातार तीसरे दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है और ना ही ठीक से मास्क पहन रहे हैं। भाई साहब बिना मास्क के कहाँ घूम रहे हो? बिना मास्क के आप मंडी में खड़े हैं और मास्क नहीं आपके पास? बोर्ड के अंदर रखा हुआ है। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर निर्देश तो दे रहे हैं खुद, लेकिन आपके पास मास्क है? नहीं, अंदर बोल गया, मैं काम में लग रहा था ना, भैया अंदर बोल गया। तो काम के दौरान ही तो पहनना है, जब आप पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं, आप मंडी में खड़े हैं। हाँ, जब पहन के आ रहा हूँ, मैं भूल गया था, काम कर रहा था। और आपको पता है चालान भी हो रहा है? हाँ जी। कितने का? 2000 रुपये का। 2000 आपको पता है, उसके बावजूद भी आपने नहीं पहना। हाँ, सॉरी, गलती हो गई। भाई साहब बिना मास्क के कहाँ जा रहे हो? मास्क दे अरे मास्क लगाने के लिए, जेब में रखने के लिए? एक गाड़ी लगवा रहे थे।